बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 20.5 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके हम सारे पार्ट्स करेंगे इस वीडियो में। तो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी। फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने कहा है 3 टाइम द अदर रूट्स, ठीक है। सेकंड में कहा है स्क्वायर ऑफ द अदर, एंड थर्ड में कह रहे हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ द अदर, एंड फोर्थ पार्ट में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर। तो ये हम वन बाय वन करके इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इसके सारे पार्ट्स। तो ये हमारे तमाम पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि 3 टाइम ऑफ द अदर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 रूट होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। एक रूट दूसरे का 3 टाइम क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि जो हमारा एक रूट बीटा है वो बराबर है 3 टाइम अल्फ़ा के, ठीक है। तो हम इस पे वर्क करते हैं फर्स्ट पार्ट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास बीटा बराबर है 3 टाइम अल्फ़ा के, ठीक है। और हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, सम ऑफ रूट बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के, और ये बराबर है -b/a के, ठीक है। अब हमें पता है कि बीटा 3 टाइम ऑफ अल्फ़ा के बराबर है, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूँगी बीटा की, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा होगा 3 अल्फ़ा इक्वल्स टू -b/a, राइट, सेम एज देन 1 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट 4 अल्फ़ा इक्वल्स टू -b/a, राइट, सेम एज, ठीक है। यहाँ से मुझे अल्फ़ा चाहिए तो ये 4 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अल्फ़ा बराबर होगा -b/4a के। तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई अल्फ़ा की, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे, ये तो हमारे पास सम ऑफ रूट। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा के, और ये बराबर होता है c/a के। तो मैं यहाँ पर भी बीटा की वैल्यू पुट करूँगी, जो कि है 3 अल्फ़ा। अल्फ़ा तो सेम रहेगा, बीटा की जगह मैं 3 अल्फ़ा पुट कर दूँगी इक्वल्स टू c/a। ये क्या, अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा से, तो यू विल गेट 3 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू c/a। अच्छा, अब मेरे पास इस अल्फ़ा की वैल्यू है, इसको मैं नाम दे देती हूँ इस इक्वेशन को। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो वैल्यू है अल्फ़ा की, इसको मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूँगी। यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे पुटिंग अल्फ़ा इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में यहाँ हम पुट कर देंगे अल्फ़ा की वैल्यू को। तो मैं राइट करूँगी 3 अल्फ़ा की जगह पे -b/4a इक्वल्स टू c/a, राइट, सेम, ठीक है। और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब ये स्क्वायर इस पे भी आएगा, इस वैल्यू पर भी, और a पर भी आ जाएगा -3। अच्छा, ये जो माइनस है ड्यू टू दिस पॉजिटिव पावर इट विल कैंसिल, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। 3b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 4 = 16, और a का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू c/a, राइट, सेम। ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा। 3b का स्क्वायर बराबर है, ये 16 जाके c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16c, ठीक है। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और यहाँ एक a हमारा रह गया, एक a रह गया था, एक 2a से एक a कैंसिल आउट कर दिया था, तो रिमेनिंग 1a यहाँ मौजूद है, तो ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3b का स्क्वायर बराबर है 16ac, और ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम पार्ट
2 करेंगे इस क्वेश्चन का पार्ट 2 स्क्वायर ऑफ द अदर रूट ये करने जा रहे हैं। तो इसमें देखें, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगर मेरे पास एक रूट लेट सपोज बीटा है, ठीक है, एक रूट मेरे पास बीटा है तो दूसरा रूट उसके स्क्वायर लेंगे, तो अल्फ़ा का हम स्क्वायर लेंगे, बीटा बराबर है अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास एक रूट आया। फिर हम सेम क्या हम करेंगे, सम ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ रूट वी नो दैट, हमें पता है कि बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के, ठीक है। अब मैं यहाँ बीटा की वैल्यू पुट कर दूँगी जो कि अल्फ़ा के स्क्वायर के बराबर है, और ये बराबर होता है -b/a के, सही। अच्छा, यहाँ पर मैं वैल्यूज़ इम्प्लाइज कर रही हूँ, तो अल्फ़ा राइट सेम प्लस बीटा की जगह हम अल्फ़ा स्क्वायर हमने पुट कर दिया इक्वल्स टू -b/a राइट सेम है, ठीक है। टेकिंग हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, वो इसलिए कि चलो हम पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये बराबर होता है c/a के, ठीक है। तो यहाँ हम वैल्यूज़ इम्प्लाइज करेंगे, अल्फ़ा तो सेम रहेगा, बीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर पुट कर देंगे, सही, और ये हो जाएगा c/a। अब अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा क्यूब आया हमारे पास, और c/a राइट सेम इज़, हम इस अल्फ़ा क्यूब की वजह से हम यहाँ पर टेकिंग क्यूब बोथ साइड करेंगे, ठीक है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब बराबर है -b/a का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला ओपन होगा। फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब बराबर है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये क्या है हमारे पास, ये a है और ये b है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में अल्फ़ा a है और अल्फ़ा स्क्वायर b है हमारे पास, सही। तो मैं राइट करती हूँ, फॉर्मूला अल्फ़ा का क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 फार्मूले का, ए की जगह पर अल्फ़ा, बी की जगह पर अल्फ़ा स्क्वायर, और ये क्या है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, सही, और इक्वल्स टू ये क्यूब इस पे अप्लाई करेंगे तो -b³ हो जाएगा और डिवाइडेड बाय a³ हो जाएगा, सही। अब मेरे पास वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब है ना, तो मैं इसको भी अल्फ़ा क्यूब बनाऊंगी। वो कैसे, अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब अपॉन स्क्वायर, इस तरह मैं इसको लिख सकती हूँ, ठीक है। प्लस 3 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा। ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर राइट सेम इक्वल्स टू -b³ अपॉन a³, सही। अब यहाँ मैं वैल्यू पुट करूँगी, पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब, ठीक है। अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू पुट कर दे जहाँ जहाँ अल्फ़ा क्यूब आ रहा है, जो कि है c/a के बराबर, c/a प्लस c/a, बट यहाँ हम स्क्वायर लेंगे, प्लस 3 फार्मूले का यहाँ पर आ जाएगा c/a, ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू है यहाँ पे -b/a। नेक्स्ट स्टेप में हम पुट कर देंगे -b³ अपॉन a का क्यूब, ठीक है। अब इसकी भी वैल्यू हमारे पास है जो कि -b/a, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी करते हैं, c/a प्लस इसका स्क्वायर ले लो, c का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 3c/a, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास है -b/a, हम यहाँ पुट कर देते हैं -b/a इक्वल्स टू -b का क्यूब अपॉन a का क्यूब। इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम करते हैं, और ये यहाँ पर हम a स्क्वायर एज एलसीएम ले सकते हैं। वो कैसे, a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर एक a की कमी है तो यहाँ ac हो जाएगा, प्लस यहाँ सिर्फ c स्क्वायर होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में a स्क्वायर मौजूद है, प्लस यहाँ एक a है तो ऊपर एक a मल्टीप्लाई होगा,
और प्लस माइनस ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और बी भी राइट कर देंगे, ये बी इनके साथ। अच्छा जी, हो गया ये। और ये माइनस बी का क्यूब सेम, ए क्यूब सेम, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग वैल्यूज़ राइट कर देंगे। ए सी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3ac/b, और ये हुआ माइनस बी का क्यूब, और डिनोमिनेटर में एक ए रह गया हमारे पास, सही है। यहाँ पर जो है एक ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर एलसीएम ए स्क्वायर बन रहा है हमारे पास, तो ऊपर ए यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारे पास सी और बी बचेगा, ये इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखें ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर ए स्क्वायर बन रहा है, तो ऊपर एलसीएम में हमारे पास ए मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो ये सिर्फ होगा बी इंटू सी, और प्लस माइनस माइनस बचा हमारे पास, ठीक है। इसको भी सही कर दीजिए, ये हमारे पास सी और बी बच रहा है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो ए है ये जाके इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये जाके इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। चलें इसको करते हैं हम। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर सी प्लस, जब इससे मल्टीप्लाई होगा ए सी का स्क्वायर, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3ac इक्वल्स टू माइनस बी का क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ए सी कॉमन ले लें इन दोनों में से, क्या बचा ए प्लस यहाँ क्या बचा सी, और माइनस 3abc इक्वल्स टू माइनस का बी का क्यूब। अब हम इस तरह करते हैं कि अब हम इसको, हमारा जो आंसर है वह यहाँ पर बी है, और ए बी सी को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। आंसर को फॉलो करेंगे हम। तो अब देखिए ये नेगेटिव है, यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको अरेंज करते हैं, ए प्लस सी, और ये माइनस बी यहाँ के प्लस बी का क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस का 3abc वहाँ जाके पॉजिटिव 3abc हुआ, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। अच्छा, अब थर्ड पार्ट करते हैं, एडिटिव इन्वर्स ऑफ द अदर रूट। एडिटिव इन्वर्स में आप देखें कि इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक रूट अल्फ़ा है, लेट सपोज़ एक रूट मेरे पास अल्फ़ा है, तो इसमें ऐसा नंबर ऐड करें, मैं इसको रूट ही बोलूँगी, वो रूट आप ऐड करें जिसकी वजह से आपका जो रिज़ल्ट है ना वो ज़ीरो बन जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर अगर माइनस अल्फ़ा ऐड करूँगी तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू, तो ये कैंसिल होके लेफ़्ट एंड राइट इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स को शो करेगा, सही। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे बीटा बराबर है, ये मेरे पास एक रफ वर्क, मैंने रफली आपको समझाया इसको, सही। तो मैं अब क्या सेलेक्ट करूँगी, मैं सेलेक्ट करूँगी बीटा बराबर है माइनस अल्फ़ा के, ठीक है। एक रूट मैंने ऐसे लेना है कि उसी नंबर में मैं उस रूट को ऐड करूँ और उसको सिंप्लीफाई करूँ, तो मेरा रिज़ल्ट लेफ़्ट एंड राइट सेम आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स की, कि मैं अगर एक नंबर में सेम वही नंबर ऐड कर दूं अपोजिट साइन के साथ, तो मेरा रिज़ल्ट ज़ीरो आना चाहिए। तो मैंने दिया बीटा बराबर है माइनस अल्फ़ा के, ठीक है। अब हम इसके लिए करेंगे सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट हमें पता है बराबर होता है सम ऑफ रूट
बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा के, ठीक है, और ये बराबर है माइनस पी अपॉन ए के। अब यहाँ हम वैल्यूज़ इम्प्लाइज करेंगे, तो अल्फ़ा को राइट सेम प्लस बीटा की जगह मैं क्या पुट करूँगी, माइनस अल्फ़ा पुट करूँगी इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन ए, ठीक है। अब ये सेम वही होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये कैंसिल होके मेरा रिज़ल्ट बना ज़ीरो, माइनस बी अपॉन ए, और ये ए जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा और मेरा रिज़ल्ट आया माइनस बी। इस माइनस को मुझे कैंसिल करना है, तो इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें माइनस साइन से, तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह लिख रहे हैं, और ज़ीरो के साथ हम माइनस साइन नहीं लगाते हैं, ज़ीरो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है। तो आप यूँ कर लें, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, ज़ीरो। और जब एक रूट आपके पास ज़ीरो आ गई सम ऑफ रूट, तो नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सही। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, जिसमें है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी सेम, अगर मैं आपको रफ वर्क में समझाना चाहूँ तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर मैं एक नंबर ले रही हूँ, लेट्स सपोज मैं अल्फ़ा रूट ले रही हूँ, ठीक है, तो दूसरा नंबर का रेसिप्रोकल आप ऐसा नंबर लेंगे कि आपका रिज़ल्ट 1 के बराबर आ जाए, ठीक है, 1 के बराबर आपका रिज़ल्ट आना चाहिए। तो मैं क्या लूँगी, मैं ऑब्वियसली मैं 1 अपॉन अल्फ़ा लूँगी, ताकि अल्फ़ा से कैंसिल हो जाए, तो मेरे पास लेफ़्ट राइट का रिज़ल्ट सेम आ जाए। जिस तरह का एडिटिव इनवर्स का लेफ़्ट राइट सेम आया था, इसी तरह इसका भी सेम आ जाए, तो ये मेरे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हमारे पास होगा, ठीक है। तो मैं इस मीन के मैं क्या लूँगी, अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू में क्या लूँगी, मैं लूँगी बीटा बराबर है 1 अपॉन अल्फ़ा, या अल्फ़ा बराबर है 1 अपॉन बीटा। आप इन दोनों में से कोई भी रूट रख सकते हैं। तो मैं लूँगी बीटा बराबर है 1 अपॉन अल्फ़ा के, ये मेरे पास रूट ये मैंने सेलेक्ट किया। अब हम जो है इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव है, तो याद रखें हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये बराबर होता है सी अपॉन ए के। तो यहाँ हम वैल्यूज़ इम्प्लाइज करेंगे, अल्फ़ा सेम रहेगा, बीटा की जगह में 1 अपॉन अल्फ़ा पुट कर देती हूँ, और सी अपॉन ए आ गया, ठीक है। तो ये कैंसिल होके क्या बचा, 1 बचा, और सी अपॉन ए, सही। अब ये जाके मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो जाएगा ए बराबर है सी के, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, जितना हमारा आंसर है बुक में, जितना हमें करने को कहा गया हम उतना ही काम करेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 20.5 का।